हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में एक बहुत बड़े चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं और जो शायद व्यूवर हैं, जो भी शायद इस YouTube की फैमिली का हिस्सा हैं, उन सबको इस बात का कहीं ना कहीं एहसास होगा कि हम जिस भी टॉपिक पे बात करते हैं सिर्फ एक स्टैंड पॉइंट से बात करी जाती है, वो है पर्सनल एक्सपीरियंस। ओनली फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस। थ्योरिकल बात नहीं करते। उसकी वजह ये है कि थ्योरिकल बात करने का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक अलग दृष्टिकोण होता है। वो सीधा आपको यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बहुत अलग अलग तरीके से वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, आपको समझाते हैं। बट मैं सिर्फ वो चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे गेन करी है। तो चलिए आज उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो टॉपिक आपने थंबनेल में देखा वो है कि हमारे माइंड को एग्जैक्टली फॉर्मेट कैसे किया जाए। फॉर्मेट यदि अगर हम अपने माइंड को कर लेंगे तो लाइफ इतनी आसान हो जाएगी और इतनी मुश्किल हो जाएगी कि शायद हम वो हो जाएंगे कि लावारिस वस्तु की तरह हो जाएंगे। जैसे आप किसी व्यक्ति को यहाँ से उठा करके उसकी आंखें बंद करके आप किसी अदर कंट्रीज में छोड़ आइए और फिर उस मोमेंट में आपको वहाँ पे कैसा फील होगा, मेरा कौन है, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे माता पिता कहाँ हैं, लाइक भी अनेकों आपके माइंड में सवाल होंगे। तो मैं उस मोमेंट के फॉर्मेट करने की बात नहीं कर रहा कि हमारी मेमोरी लॉस हो जाए। नहीं, अगर आपकी मेमोरी लॉस कर दी गई तो फिर तो लगभग जीवन की यात्रा ही समाप्त हो गई। तो उस मोमेंट की बात नहीं कर रहे, एग्जैक्टली इस मोमेंट की बात करी जा रही है कि हमारा माइंड शार्प कैसे किया जाए। माइंड में जो कंक्लूजन चलते रहते हैं, जो अनेकों विचारधाराएं चलती रहती है, जो नेगेटिव एक जो हमने इंफॉर्मेशन डाली हुई माइंड में वो बार बार रिपीट हो रही है। लाइक माइंड शार्प नहीं हो रहा, कहीं भी रुक नहीं रहा। एटलीस्ट हमें करना क्या चाहिए, मतलब बार बार वो चीज़ें रिपीट मोड में चल रही है और लाइफ की धज्जियाँ लगी पड़ी हैं। तो उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ जिस मोमेंट में आप अपने आप को साइलेंट कर सकें। लाइक भी आपका एक विजन क्लियर हो सके लाइफ का, लाइक भी आप एक शार्प माइंड से किसी चीज़ के बारे में सोच सकें। दिस इज फॉर्मेट योर माइंड। मतलब हम एग्जैक्टली इस मूवमेंट को सही करने के लिए या इस मूवमेंट को लाइफ में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कि एग्जैक्टली माइंड को शांत और शार्प कैसे किया जाए या लाइक भी उसको फॉर्मेट कैसे किया जाए, इस मूवमेंट पे हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि हमारे माइंड में जो भी विचार आता है, जो भी थॉट चलता है, जो भी हम सोचते हैं, वो कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। समझो इस बात को, एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने आप सभी को बोला आई लव यू, सुनकर के आपको बड़ा अचंभा लग रहा होगा कि शायद ये भाई कहीं ना कहीं मेंटली है, लेकिन इस मेंटली में भी कुछ बात निकलेगी तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी चीज़ सीख करके जाएंगे। मैंने आपको बोला आई लव यू, तो आपके बात में अभी आपके माइंड में क्या चीज़ आया कि बंदा मेंटली हो सकता है। मतलब सिर्फ आपका नज़रिया बता रहा हूँ, आप कैसे सोचेंगे। समझो, मैंने सिर्फ आई लव यू बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि किस स्टैंड पॉइंट से बोला है। और आई लव यू बोलना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें क्या गलत है बताइए। आई लव यू का मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसमें कौन सी बुरी चीज़ है। तो मतलब अब हम जिस इंटेंशन से उस चीज़ को उठाएंगे वहाँ से, वो नकारात्मक और वो सकारात्मक है। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे। लाइक भी आप अपनी माँ को बोलते भाई माँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप अपनी सिस्टर को बोलेंगे सिस्टर आई मिस यू। आप अपने भाई को बोलेंगे भाई आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। इससे मतलब प्यार का मतलब ऐसा ही थोड़ा ना होता कि आप फिजिकल रिलेशन में आ रहे हैं ना। प्रेम का मतलब होता है आप किसी से इमोशनली कनेक्टेड हैं, किसी से फिजिकली कनेक्टेड हैं, किसी से सिर्फ आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, किसी से सिर्फ आप बात करने के लिए ही, लाइक भी अपनी बात मनवाने के लिए ही आप सिर्फ उसे आई लव यू बोल रहे हैं। लाइक भी अलग अलग इंटेंशन है आई लव यू बोलने के। तो मतलब आई लव यू बोलना गलत नहीं है, इसके अलग अलग इंटेंशन आ गए, वो चुनाव हम करते हैं। लाइक भी समझो, और एग्जाम्पल आपको देख करके समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे में इतनी ताकत है कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, 100 किलो वजन उठा सकता हूँ। ये क्या है,
एक कॉन्शियस माइंड के लेवल पे एक थॉट, एक विचार जो मैंने डेवलप किया, नोट भी पास्ट एक्सपीरियंस का। सिर्फ हमने इंफॉर्मेशन डाली हमारे माइंड में, लाइक भी सब कॉन्शियस माइंड में, और उस नॉलेज के बेस पे हमने डिसीजन लिया। जो तर्क वितर्क करता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, और कॉन्शियस माइंड ने एक बात बोली कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ। अब 100 किलो वजन उठाना सिर्फ एक थॉट है, एक विचार है, ये कोई नकारात्मक या सकारात्मक नहीं है। जो बॉडी बिल्डर है उसके लिए सही है, लेकिन जिस बंदे ने कभी प्रैक्टिस नहीं करी और वो मतलब वो जानबूझ के बोले कि भाई मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो वो उस मूवमेंट में उसकी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो उसे सोचा कि मैं 100 किलो वेट नहीं उठा सकता, तो नहीं उठा सकता मतलब एक नकारात्मक है कि आप नहीं उठा सकते। लेकिन आपके स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो वो सही है कि आपकी बॉडी कैपेसिटी नहीं है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि आपके स्टैंड पॉइंट से वो चीज़ सही है, लेकिन मेरे स्टैंड पॉइंट से मेरे लिए आसान है 100 किलो वेट उठाना। समझो उठा नहीं सकता, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बोले यार आपसे साला 100 किलो वेट नहीं उठता, आप क्या आदमी है साला, ज़िंदगी में क्या काम किया आपने? तो मतलब 100 किलो वेट उठाना कोई ज़िंदगी का पर्पस थोड़ा है। तो मतलब मैं अगर उठा सकता हूँ तो मेरे लिए सही है, लेकिन आप नहीं उठा सकते तो आपके स्टैंड पॉइंट से वो सही है। लेकिन दोनों में कॉन्ट्रोवर्सी तो हो ही गई ना, सही और गलत तो हो ही गया। तो सही और गलत मतलब मैंने सोचा यार तू क्या आदमी है, तेरे से नहीं उठेगा, लाइक भी तू नहीं उठा सकता क्योंकि तेरी बॉडी कैपेसिटी नहीं है। तो मतलब मैंने एक नकारात्मक बनाया। आपने बोला कि भैया मैं उठा नहीं सकता, अगर मैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करूंगा तो उठा सकता हूं। तो ये क्या है? एक राइट थिंकिंग, एक सकारात्मक सोच। नोट भी नेगेटिव थॉट्स, नोट भी पॉजिटिव थॉट्स। सिर्फ सोचना और उस पर काम करना ही सोच है। सही है या गलत है? अगर किसी को थप्पड़ मारने की बात आए तो थप्पड़ मारना क्या गलत है? थप्पड़ मार सकता हूं मैं आपको, सिर्फ किसको मारना ये नहीं बताया, लेकिन सिर्फ ये बोला कि थप्पड़ मार सकता हूं। तो थप्पड़ मारना तो एक थॉट, एक विचार है, तो वो सही और गलत नहीं है। सही भी है लेकिन गलत भी है। आप किस इंटेंशन से मारते हैं ये चुनाव है आपका। स्टूडेंट को मार रहे हैं सिर्फ पढ़ाई के मकसद से, बेटा पढ़ लो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, या कुछ काम कर लो, तो वो इंटेंशन सही हो गया। किसी जैसे कोई छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसको थप्पड़ दी जाती है, छोटी छोटी। क्यों दी जाती है? कि वो रोए, जैसे उसका मुंह का जो लार्वा है या जो लार है या जो भी कुछ होता है वो बाहर आए, या उसका जो जीवा होता है वो खुल जाए। मैनी ऑफ साइड, मुझे नहीं पता कि उस मोमेंट में किस वजह से दिया जाता है, बट मैंने सिर्फ मेरा ओपिनियन रखा है आपके सामने, मैं इसलिए उसको थप्पड़ मारी जाती है। तो थप्पड़ मारना वो सही पर्पस से था। थप्पड़ मारना कोई गलत नहीं है, थप्पड़ मारना एक विचार है, लेकिन किस इंटेंशन से मारें वो चुनाव है। और लेकिन अगर आप किसी बंदे से जबरदस्ती लड़ाई करके उसको थप्पड़ मार रहे हैं तो वो फिर गलत विचार हो गया, वो एक नेगेटिव चीज़ हो गई। लेकिन वहाँ पे जो टीचर मार रहा है या कोई डॉक्टर उस बच्चे को दे रहा है तो वो सही है। तो मतलब विचार अपने आप में थॉट है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ हम किस इंटेंशन से मारते हैं वो सही है। लाइक भी हम किस इंटेंशन से मारते हैं वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही अगर एक एग्जाम्पल माना जाए तो लाइक भी किसी को गोली मारना सही है या गलत है, ये सिर्फ एक विचार है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो गोली मारना सिर्फ विचार है, कोई सही या गलत यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप किसी अपने प्रॉफिट से किसी बंदे को मारते हो तो वो गलत है। तो मतलब आपने उस विचार का रवैया या उस विचार को गलत तरीके से मिसयूज किया। अगर आपके माइंड में कभी ये बात इन्फॉर्मेशन करी ही नहीं जाती कि गोली भी मारी जा सकती है, उसके लिए एक बंदूक की नीड होती है, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में है ही नहीं तो कभी आप उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो वो इन्फॉर्मेशन तो है, बिना इन्फॉर्मेशन हम जीवन को यापन नहीं कर सकते। तो इन्फॉर्मेशन माइंड में आ गई, भाई ये हमारा माइंड है और इसमें ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अब उस इन्फॉर्मेशन जो भी थॉट आता है, उस थॉट को आप किस इंटेंशन से लेते हैं वो आपका चुनाव है, और उसी इंटेंशन से वो चीज़ सही और गलत होती है। आप किसी अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए किसी को गोली मारते हैं तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई बंदा जो लाइक भी बॉर्डर पे काम कर रहा है, लाइक भी हमारे देश की आर्मी का कोई जवान है, वो एज ए अगेंस्ट वाले कंट्री से किसी बंदे को मारता है जो कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, वहाँ पे भी अगर वो पर्सनल काम से मारेगा तो वो गलत है। क्योंकि पर्सनल मारने की वैसे कोई परमिशन होती नहीं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताया है अगर पर्सनल इंटेंशन से मारेगा तो वो गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सामने वाले बंदे ने कुछ गलत एक्टिविटी करी, उसको मारा गया तो वो सही है। तो मतलब इंटेंशन सही है, मतलब विचार था लेकिन विचार का सही यूटिलाइज किया गया। अब बात ये आती है कि हमारे माइंड को फॉर्मेट कैसे किया जाए, लाइक उसको सही डायरेक्शन में कैसे लाया जाए। इसका डायरेक्शन में लाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो सिर्फ वो है जो मैं आपके साथ बताऊंगा। और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीन आपका माइंड बिल्कुल शार्प होगा। अब शार्प करने के लिए माइंड को हमेशा एक राइट
डायरेक्शन में और एक सही सकारात्मक सोच के दायरे में हमें लाना पड़ेगा। अब आपको कभी ये बात मालूम नहीं पड़ी कि यार माइंड को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, क्योंकि वो नॉलेज फीड नहीं है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ में जो आपको प्रोग्रामिंग रही माइंड की, जो आपके दिमाग की अलमारियों में जो चीज़ें सेव हैं वो अलग तरीके से सेव थी। अब उन्हें हटा करके नई फाइल अगर डालूंगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो वो दिक्कत दूर करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें कंप्यूटर को फॉर्मेट करने की नीड पड़ती है, और नीड जो पूरी होगी वो ये होगी कि आपको किसी भी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे एटलीस्ट आप खुद के लिए समय निकाल सकें, लाइक भी साइलेंस। मेरे साथ एक बार सिर्फ 1 मिनट की विधि कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका माइंड बहुत शांत होगा। एक बार करके चेक करिएगा। डीप ब्रीथिंग करना है, मैं बोलूँगा आपको 3, 2, 1। गहरी सांस अंदर एंड सिर्फ आपकी ब्रीथ के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दो, उन्हें रोकिए मत। साउंड सुन रहे हो उन्हें सुनते रहिए, उन्हें रोकिए मत। बस इस मूवमेंट में, जिस मूवमेंट में अभी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें अपनी ब्रीथ के ऊपर ध्यान रखो। लाइक भी जब भी आप श्वास लें आपका पेट फूलना चाहिए। जब आप श्वास को रिलीज करें पेट आपका अंदर होना चाहिए। लाइक भी पेट फूला एंड रिलीज सांस की, आपको आप ब्रीथ को हमने रिलीज किया, पेट अंदर। ये चीज़ लगभग आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितनी देर तक कर सकते हैं उतनी देर करिएगा। सिर्फ ब्रीथ के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ब्रीथ के ऊपर।